उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल किसानों की बात करती है और अल्पसंख्यकों की बात करती है, मुस्लिम्स की बात करती है। लेकिन अब जोर का झटका अब लगा है राष्ट्रीय लोक दल को, जहां पर किसानों के नेता और कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रदेश के रहे मंजीत सिंह ने भी पार्टी छोड़ दी है। यही नहीं, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं आरिफ महमूद, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। वजह क्या है, उनसे हम खुद बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अध्यक्ष के साथ साथ कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है, उनसे पूछते हैं। आरिफ जी, आप ने पार्टी छोड़ दी है, क्या वजह रही है और कितने समय से थे आप जुड़े पार्टी से? देखिए, पार्टी में मुझे तकरीबन 30 साल हो चुके हैं और 30 साल से मैं पार्टी में संगठन पे ही काम करता रहा। कभी महानगर के रूप में, कभी प्रदेश अध्यक्ष यूथ के रूप में, अब मैं अल्पसंख्यक का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। तो अल्पसंख्यक की जब जिम्मेदारी चौधरी साहब ने मुझे दी, तो देखिए, मैंने पूरे प्रदेश के अंदर भ्रमण करके मुसलमानों को मैंने जगाया। मैंने कहा कि भाई, चौधरी साहब हैं जो मुसलमानों की समस्याओं को सुनेंगे और इनके साथ सारे मुसलमान जुड़िए। मगर कहीं न कहीं निराशा इस तरह से हुई कि हमारे अलायंस जो हैं समाजवादी पार्टी के जो हैं, समाजवादी पार्टी से आप अलायंस तो कर लेते हैं, जहाँ पर मुस्लिम सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़नी है, अलायंस में आपने समाजवादी पार्टी को दे दिया और वहाँ से वो मुस्लिम सीट भी चली गई, किसी दूसरे को समाजवादी ने लड़ा दिया। तो कहीं न कहीं मुसलमानों को बराबर निराशा होती चली जा रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हम वो भी अपनी सीट में नहीं लड़ पा रहे हैं जहाँ पर मुसलमान मजबूत हैं, जहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पे तो सारी की सारी मेहनत धरी रह जाती है। चौधरी साहब को समय समय पर अवगत कराया जाता रहा कि चौधरी साहब यहाँ पर आप लड़िए, गठबंधन में आप लीजिए, ये करिए, वो करिए, मगर चौधरी साहब ने कभी इसको सीरियसली लिया ही नहीं साहब। और चौधरी साहब हमेशा से अलायंस में दबाव समाजवादी का ही वो झेलते रहे और जो वो कहती रही वही सीट पर वो लड़वाते रहे। क्या मुसलमानों की मीटिंग्स होती थी या उनके जो रोजा अफ्तार उसमें जाते थे, क्या आप बता रहे थे? नहीं, चौधरी साहब रोज़ा अफ्तार में तो नहीं गए और वो इस वजह से नहीं जाते थे कि दिल्ली में बैठे हुए बड़े नेता जो त्रिलोक त्यागी जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव संगठन हैं, और भी लोग, वो इतना भ्रमित कर देते थे चौधरी साहब को कि चौधरी साहब, आप मुसलमानों में जाएंगे तो रोज़ा अफ्तार में जाएंगे तो आपसे हिंदू वोट खसक जाएगा। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान झोली भर भर करके वोट दिया इनको। अभी 9 विधायकों को वोट दिया है। आज विधायक भी हम जो राष्ट्रीय लोक दल में है वो ये जानते हैं कि हम मुसलमानों के वोट पे ही हम विधायक हम बने हुए हैं। तो उन्होंने तवज्जो कुछ नहीं दिया, बस खाली वोट चाहिए इनको और हम लोग मेहनत करते रहें। मैं प्रदेश अध्यक्ष होकर के मेहनत कर रहा हूँ और उनको सिर्फ एक मुस्लिम चेहरा लेकर के पूरे देश के अंदर भ्रमण करते हैं कि यही मेरा मुसलमान है। ग्राउंड पे मुसलमानों के साथ नहीं है? नहीं, कहीं नहीं है मुसलमानों के साथ चौधरी साहब, कहीं नहीं है ग्राउंड पर। वो पहले था, जब मैं यूथ का अध्यक्ष था तब मैं कौमी एकता सम्मेलन पूरे प्रदेश में कराता था। जयंत चौधरी जी और बड़े चौधरी साहब अजीत सिंह जी बराबर जाते थे, हमेशा मुसलमानों के बीच में रहते थे। क्या वजह रही है, क्यों दूर भाग रहे हैं? अब वजह ये है कि पता नहीं उनको कौन भ्रमित कर रहा है वहाँ पर, जबकि मुसलमान ये सोच करके खड़ा है इनके साथ, आया था कि भाई जयंत चौधरी जी हैं, मुसलमानों के मसाइल पर कोई बात करेंगे, उठाएंगे। कोई भी मुस्लिम मुद्दा आज तक इन्होंने राज्यसभा में भी नहीं उठाया, ना उस पर कोई संघर्ष किया, ना उस पर कोई, इन्होंने बस खाली एक भाईचारा सम्मेलन करके ये मैसेज दे देते हैं। मुस्लिमों, आपके लिए जो यहाँ का कमरा था, यानी कि जो जगह थी बैठने की, वो भी नहीं थी क्या? नहीं, मुसलमानों का मेरा कमरा तो छोड़ दिए, एक अल्पसंख्यक का कमरा था जहाँ पे अल्पसंख्यक को बैठने का था। वो भी उन्होंने, उनके जो कार्यालय प्रभारी हैं सब लोगों ने वो तख्ती वक्ती निकाल के फेंक दिया। उन्होंने कहा भाई जहाँ आएंगे वहीं बैठेंगे, कोई खास मुसलमानों का मसला नहीं है कि कोई मुसलमानों से ही हमारी पार्टी चलती हो। जी, आरिफ महमूद हैं जो छोड़ चुके हैं और काफ़ी खासे नाराज भी हैं। मंजीत जी, आपने क्यों छोड़ी? आप तो कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष थे, कई मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, किसानों के साथ खड़े रहते, बड़े वरिष्ठ नेता थे, पुराने समय से जुड़े थे। देखिए, हम लोग पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और पूरी जवानी इस पार्टी को दी है। जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह के ज़माने में आरएलडी किसानों के बारे में सोचा करती थी, वो आरएलडी नहीं रही है। हमने बहुत कोशिश की कि हम किसानों के मुद्दे को उठाएं, जनता को साथ जोड़ें। जब किसान आंदोलन था, हम तराई से, जो गाजीपुर में जो आंदोलन हुआ, हम लोग तराई से बहुत लोग गए थे, ठीक है। उसके बाद में चौधरी अजीत सिंह जी का फ़ोन आया कि लखीमपुर खीरी में किसान पंचायत करवाओ। उत्तर प्रदेश की सरकार, उसमें 4 आदमी इकट्ठे नहीं होने देती थी, तो मैंने वहाँ 20,000 की किसान पंचायत करवा के जयंत चौधरी जी को बुलवाया था। बाद में किसान, जब तकुनिया कांड हुआ, जहाँ किसान मारे गए थे, मौके पे देश का कोई नेता नहीं पहुँच पाया था। हम जयंत चौधरी जी को नेपाल के रास्ते लेके आए थे। बहुत काम किए इस पार्टी के लिए, लेकिन चौधरी साहब को कुछ लोग वहाँ गुमराह कर रहे हैं
अब हम लोग किसानों की जब बात नहीं करेंगे तो दल हमारा मजबूत कैसे होगा? क्या अब क्या लगता है क्यों बात नहीं कर रहे हैं वो किसानों की? किस मोड में है वो? क्या चाहते हैं? पार्टी तो किसानों की बताते हैं, राष्ट्रीय लोकदल है। हमने जो बात कही कि हमारी रीढ़ है किसान, किसान हमारे साथ है, भाई हम किसान की बात करेंगे तभी किसान हमारे संग जुड़ेगा। कई बार बैठ के दिल्ली में बात भी हुई कि ऐसे आंदोलन चलाया जाए। पिछली बार हमने किसान संदेश अभियान चलाया था, बाबा में चलाया, पूरे प्रदेश में जागरूकता आई। अब बताइए उसके बाद में कोई आंदोलन हुआ? कोई गन्ने को लेकर आंदोलन हुआ? कोई धान को लेकर आंदोलन हुआ? मतलब जब फोन ही नहीं उठाते हैं किसी कार्यकर्ता का, मिलने से गुरेज करते हैं, तो कैसे दल आगे बढ़ेगा? किसान काफी हताश निराश है। बहुत ज़्यादा निराश। तो क्या और भी लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय लोकदल से पार्टी छोड़ने वाले हैं? अभी तो हम देख रहे थे कि सैकड़ों लोगों ने पार्टी छोड़ी है। हाँ, और जब हम किसी दल में जाएंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ेगा कितने लोग साथ में हैं। ओके, आप भी बताइए, आपने भी छोड़ दी पार्टी? हाँ, संगठन हमने भी छोड़ दिया। अच्छा। क्योंकि संगठन में जिस भावना के साथ हम जुड़े थे, संगठन उसी भावना से भटका हुआ है। अच्छा। स्थिति मूल रूप से ये है कि अभी 1.5 महीने पहले एक हमने मेल भेजा था किसानों के मामले को लेकर के कि ये पूरे प्रदेश का मसला है, और चौधरी जयंत जी को एक हमने मेल भेजा कि इसमें खाद्य रसद विभाग की साइट बंद है, आप उत्तर प्रदेश सरकार से बात कीजिए या इस मामले पर मुख्यमंत्री जी से आप बात कीजिए। आज 1.5 महीना हो गया है, उस मसले पर कोई रिप्लाई ही नहीं है। 16 प्रवक्ता उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन प्रवक्ताओं को छोड़ करके और लोग पार्टी का पक्ष रखते हैं, प्रवक्ताओं से कोई मतलब ही नहीं है। और इस बात को चौधरी साहब विधिवत जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं, न उनको रोका गया और न ये पूछा गया कि आखिर आप किस हैसियत से जाते हैं चैनल के ऊपर आप पार्टी का पक्ष रखने, जब आपको प्रवक्ता नियुक्त नहीं किया गया। और जो लोग प्रवक्ता नियुक्त किए गए उनसे कोई मतलब लेना देना। भारी असमंजस है पार्टी, भारी असमंजस की स्थिति है और संगठन बिल्कुल एकदम भटका हुआ है। ठीक है, चौधरी साहब अच्छे आदमी हैं, मैंने उनके साथ काम किया है, खतौली के चुनाव में मैं 15 दिन उनके साथ रहा, लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियों में उलझे हुए हैं या कौन लोग उनको उलझाए हुए हैं, जो वो मूल कार्यकर्ता। अभी फोन आप करिए, दिल्ली में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा हुआ है कि जो आदमी आपका फोन उठा ले और आपकी बात सुन, कोई सुनने वाला नहीं। ठीक है, आपने भी छोड़ दी थी, एक लाइन में बता दी थोड़ा सा। जी, मैंने भी छोड़ दी। मैं यहाँ पर महानगर अध्यक्ष के पद पर था, आशीष तिवारी नाम है। मेरे साथ में जो जिला के अध्यक्ष हैं रफ़ी साहब, उन्होंने भी ये छोड़ी। और इसके अलावा कई जिला अध्यक्षों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं, वो भी लाइन में लगे हुए हैं और वो पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ ने छोड़ दी है। और इस आपको पता तो बाकी चली गया है हमारे लीडर से कि क्यों छोड़ा गया। धन्यवाद। तो ये सभी वो पार्टी के नेता हैं, जब पार्टी यानी शुरुआत हुई थी उस समय के ये सभी नेता हैं, 25 साल 30 साल के, और काफ़ी खासे नाराज़ हैं राष्ट्रीय लोकदल से। वजह साफ है कि मुसलमानों की बात करने वाली पार्टी भी मुसलमानों के साथ नहीं खड़ी है, किसानों की बात करने वाली पार्टी किसानों के साथ नहीं खड़ी है, युवाओं की बात करने वाली पार्टी भी युवाओं के साथ नहीं खड़ी है। ऐसे में इनके साथ कई सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं, वो भी पार्टी छोड़ने की कगार पर हैं। राष्ट्रीय लोकदल एक तरफ कांग्रेस के साथ अलायंस और समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस की बातें कर रही है, और दूसरी तरफ उनके अपने ही उनकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।